हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17 टू 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिसेस 12th क्लास मैथ्स। तो इससे पहले मैंने 1 to 16 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। अब ये जो एक्सरसाइज 3.2 है वो बेस्ड है सब टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके, इन टॉपिक्स पर जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। सो वो भी आप वीडियोस चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 17 प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। इफ a इज इक्वल टू 3 minus 2 4 minus 2 and I is 1 0 0 1, find k so that a square is equal to ka minus 2i। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है। ओके, इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू अस, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आप देख सकते हो, तो इस ए स्क्वायर को हमें फाइंड करना होगा पहले। सो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए टाइम्स ए। सो ए टाइम्स ए का मतलब है 3 minus 2 4 minus 2 मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स 3 minus 2 4 minus 2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमको मल्टीप्लाई करना है पहले। ओके, मल्टीप्लाई मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, फिर माइनस 2 टाइम्स 4 इज -8, तो प्लस ऑफ -8 आ जाएगा, इट इज -8। ओके, फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स 2 दैट इज -6, 3 टाइम्स -2 दैट इज -6, फिर यहाँ पे प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज +4, तो +4 आ जाएगा। ओके, फिर अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 टाइम्स 3 इज 12, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -8, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -8, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज +4। ओके, so what we get, a square is equal to 9 minus 8 is 1, 9 minus 8 is 1 here, फिर -6 plus 4 is -2, 12 minus 8 is 4, and -8 plus 4 is -4. Now we have to look at this equation, we have to find k। ओके, तो इक्वेशन क्या है, a square इक्वल टू ka minus 2i। सो यहाँ पे ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हमको वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। ओके, सो दैट का मतलब है हमको यहाँ पे पहले लेना होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i इक्वेशन, और फिर हमको k को फाइंड करना है। ओके, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं। a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर इज 1 minus 2 4 minus 4 that is equal to k times a is this 3 minus 2 4 minus 2, फिर -2 times I that is this, so 1 0 0 1 ऐसे। now this is equal to what, तो पहले तो हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इफ एंड ओनली इफ लिखना है, क्योंकि ये जो स्टेप है वो ये स्टेप देगा, तो फर्स्ट स्टेप गिव्स अस सेकंड स्टेप, आल्सो सेकंड स्टेप गिव्स अस फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर इफ एंड ओनली इफ, तो ये जो सेकंड स्टेप है विल गिव अस द थर्ड स्टेप, एंड द थर्ड स्टेप विल गिव अस द सेकंड स्टेप, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो दैट इज इफ एंड ओनली इफ।
So 1 minus 2, 4 minus 4 equal to, now this is a scalar which is multiplied to this matrix. So हर एक एंट्री के लिए k मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा, 3k माइनस 2k, फिर 4k और माइनस 2k, फिर माइनस this 2 will get multiplied to this matrix, means each entry will get multiplied by 2. तो माइनस 2 0 0 2 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स 1 इज 2. ओके, और यहाँ पे माइनस साइन बाहर है क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई किया है. तो अब इफ एंड ओनली इफ 1 minus 2 4 minus 4 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का डिफरेंस हमें लेना है. तो 3k माइनस 2, फिर माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2. ओके, सो व्हाट वी गेट इज इफ एंड ओनली इफ 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3k माइनस 2 माइनस 2k, यहाँ पे ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा माइनस 2k माइनस 2. सो यहाँ पे अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की इक्वलिटी हमें लेनी है, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे इक्वल होंगे. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2. सो दिस वी कैन कॉल इट एज इक्वेशन 1. फिर हमें मिलेगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k, दिस इज इक्वेशन 2. 4 is equal to 4k, this is equation 3. Okay, 4 is equal to 4k, that is equation 3. Minus 4 is equal to minus 2k minus 2. Okay, minus 4 is equal to minus 2k minus 2 and that is our equation 4. So हमको यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिले हैं. अब इनमें से सिंपलेस्ट इक्वेशन से हमें k को फाइंड करना है. ओके, तो ये हमको इक्वेशन 3 सिंपल लग रहा है. तो दिस इम्प्लाइज 4k is equal to 4. So this implies k is equal to 4 divided by 4 and so that is 1. So k is equal to 1, ये हमें मिलता है वैल्यू ऑफ k. ओके, अब ये जो वैल्यू ऑफ k है वो इस एक ही इक्वेशन से हमें मिला है, पर ये बाकी तो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं. ओके, यहाँ पे हमें मिले हैं तो वो हमें यूज करने हैं. तो अगर k इक्वल टू 1 है तो k इक्वल टू 1 करेक्ट वैल्यू है, ये चेक करने के लिए हमको k इक्वल टू 1 इन तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा कि इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होते हैं या नहीं. ठीक है, अगर तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होते हैं k इक्वल टू 1 के लिए, तो मतलब कि k इक्वल टू 1 इज द करेक्ट वैल्यू वी गॉट. ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग k equal to 1 in equation 1, what we get? So 1 is equal to 3 times 1 minus 2. So what we get is 1 is equal to 3 minus 2 and so 1 is equal to 1. ठीक है, 1 is equal to 1 is a equality which is correct, so equation is satisfied. So therefore equation 1 is satisfied. Now substituting k equal to 1 in 2, what we get, let us see. 2 इक्वेशन तो minus 2 इक्वल टू minus 2k है,
तो हमें मिलेगा -2 इक्वल टू -2 टाइम्स 1. So this implies -2 is equal to -2. So which is the correct equation? So therefore equation 2 is also satisfied. So now substituting k equal to 1 in equation 4, we get, so equation 4 is this, -4 equal to -2k minus 2. So -4 is equal to -2 times 1 -2. So this implies -4 is equal to -2 -2. So this implies -4 is equal to -4. So therefore again the equation 4 is satisfied. Okay, so the value k that we got, so therefore k equal to 1 that we got is a correct value, is correct. Okay, so therefore k is equal to 1. Okay, और यही हमें फाइंड करना था, k is equal to 1. Okay, तो प्रॉब्लम 17 हमने सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18. तो प्रॉब्लम 18 हम अगर रीड करें तो इफ a is equal to matrix 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a equal to I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha. Okay, this is the प्रॉब्लम 18. तो हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे हमको देखना है शो दैट what we have to show I plus a is equal to I minus a multiplied by cos alpha minus sin alpha cos alpha. Okay, so that we have to show. So लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज I plus a. ओके, सो I plus a का मतलब क्या है, I is the identity matrix of order 2. So what is this? This is 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एंट्रीज शुड बी 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्री शुड बी 0. क्योंकि ये ऑर्डर 2 मैट्रिक्स है तो 2 रोज और 2 कॉलम्स. सो वी गॉट दिस मैट्रिक्स 1 0 0 1. ओके, so 1 0 0 1 plus what is a? A is given as 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 and 0. This is our a. So LHS will become what? So 1 plus 0 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें ऐड करना है. 0 minus 10 alpha by 2, फिर 0 plus 10 alpha by 2 and 1 plus 0. So that LHS becomes equal to 1 minus 10 alpha by 2. This is 10 alpha by 2 and 1 plus 0 is actually 1. So this is the LHS. अब हम RHS फाइंड करेंगे. RHS को अगर हम पहले लिखे तो I प्लस नहीं होगा, I माइनस है, I माइनस a और मल्टीप्लाइड बाय दिस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या है साइन अल्फा cos अल्फा. तो RHS will become I is 1 0 0 1. तो देखो मैं करली ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ये सिंप्लीफाई करना है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 माइनस a इज 0
माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू और 0। तो ये हो गया है i माइनस ए एक्सप्रेशन। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन वी हैव साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, so this implies RHS is equal to the term in the curly bracket will be 1 minus 0 0 minus of minus tan alpha. Okay, that is plus tan alpha by 2, and 0 minus tan alpha by 2 will be 0 minus tan alpha by 2, and 1 minus 0, so that is multiplied by this matrix cos alpha minus sin alpha, फिर sin alpha cos alpha. Now this implies RHS is 1 minus 0 is 1, 0 plus tan alpha by 2 is tan alpha by 2, 0 minus tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2, and 1 minus 0 is 1. This is multiplied by cos alpha minus sin alpha cos alpha, this matrix. Okay, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है फिर से। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसिस। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। So this implies RHS will be equal to first row or first column, so that is 1 multiplied by cos alpha. Okay, so cos alpha, फिर 10 alpha by 2 multiplied by sin alpha. Okay, then we have the multiplication of first row and the first column. So what we have is minus sin alpha, because 1 times minus sin alpha, and then we have tan alpha by 2 cos alpha plus tan alpha by 2 प्लस ही है, चेक करते हैं, हाँ प्लस cos alpha. ओके, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, so that is minus tan alpha by 2 cos alpha. Okay, minus tan alpha by 2 cos alpha, फिर 1 times sin alpha, that is plus sin alpha. फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, so we get what, minus tan alpha by 2 minus sin alpha. Okay, minus tan alpha by 2 minus sin alpha is tan alpha by 2 sin alpha. Okay, minus minus will become plus, फिर 1 times cos alpha, that is plus cos alpha. ओके, तो ये हमें RHS मिल रहा है, और ये कहीं पर भी LHS से इक्वल अब तक नहीं लग रहा है, क्योंकि दिस इज द LHS. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ पे हमको फॉर्मूले यूज करने हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले cos a का, दैट इज cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2. ओके, ये फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े थे, वो वही फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं. दिस आर कॉल्ड एज द हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले आई एम यूजिंग हियर. फिर हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, साइन अल्फा का, ठीक है. और एक और फॉर्मूला है ना कॉस अल्फा को, तो वो भी यहाँ पे हमको यूज करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा. और कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1. ओके, ये दो फॉर्मूले मैंने लिखा है फॉर कॉस ए. एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू नो, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 cos a by 2.
ओके। और ये तो फॉर्मूला को पता है, tan a/2 अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट sin a/2 cos a/2 because tan is sin by cos. So this formula we have to use. RHS will be now by using the formula cos alpha. For this cos alpha we will use this first cos a formula. So we will get cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2 plus tan alpha by 2 is what? It is sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2. अब यहाँ पे sin alpha फिर से है, मतलब sin alpha है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. Okay, so 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, फिर ओके यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं रखी है, स्पेस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिर से हम लिखेंगे तो यहाँ पे RHS हमको मिलेगा इक्वल टू कॉस अल्फा को हम ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर प्लस टेन अल्फा बाई 2 इज दिस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ओके, फिर मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, which for that we will use 2 sin a by 2 cos a by 2 formula, so 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. Okay, so this is the a11 term, which is this term. Now we will look at this term. So minus sin alpha will be minus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, फिर plus tan alpha by 2 will be sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2, and for this cos alpha we will use the second cos a formula, that is 2 cos square alpha by 2 minus 1. okay, this one. तो ये हो गया है सेकेंड टर्म, दैट इज a12. अब हम देखेंगे दिस टर्म बाय यूजिंग फॉर्मूले, माइनस टेन अल्फा बाई 2 है तो साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, फिर वी हैव cos अल्फा, तो फॉर दिस cos अल्फा वी विल यूज द सेकेंड cos a फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा is this 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. okay, now we will use the formula for this fourth term, so tan alpha by 2 will be sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2, फिर sin alpha will become 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, and plus cos alpha, here we will use the first cos a formula, that is cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. ओके, तो ये हमको मिला है RHS मैट्रिक्स। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सो RHS विल बी नथिंग बट मैट्रिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. ओके, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. now this we have to write it as it is. okay, minus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2
और ये तो थोड़ा नज़दीक आ गया है सेकेंड टर्म, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 एंड what we have here is this term. So sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 को हमें इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमको क्या मिलेगा sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ओके 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, ठीक है. This is the second term. Now we will write the third term of the matrix. So this we have to multiply to this bracket. Okay. So what we get is minus sin alpha by 2 cos alpha by 2 and then 2 times cos square alpha by 2. ओके फिर माइनस है, ओके यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2. फिर ये टर्म हमको लिखना है प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड है तो प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. सो दिस इज द थर्ड टर्म और वी हैव टू राइट दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. ओके तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 and we have plus here plus cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. Okay, so now this will be what this implies RHS matrix is. अब 2 sin square alpha by 2 minus sin square alpha by 2 will give us plus sin square alpha by 2 and you have cos square alpha by 2 here, so cos square alpha by 2. Now what happens here, here we can cancel cos alpha by 2. Okay, so we get minus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 and plus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 will be the second term, that is this, and then we have minus. अब ये sin alpha by 2 डिवाइडेड बाय cos alpha by 2 को हम लिखेंगे tan alpha by 2. ओके अब यहाँ पे क्या होगा, एक cos alpha by 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा minus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. ओके 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 एक बचेगा और ये माइनस साइन है तो minus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. अब ये जो सेकेंड टर्म है उसे हम लिखेंगे tan alpha by 2. ओके and because it is sin by cos, so tan alpha by 2 and we have plus 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2. ओके अब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 विच विल बी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 and so this implies RHS, if we look at, then it will be equal to matrix cos square alpha by 2 plus sin square alpha by 2 will give us 1. फिर यहाँ पे माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2
कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तो सेकेंड टर्म में क्या मिलेगा, -10α/2, and in the third term here we only get 10α/2. Okay, and so what we get here, this is identity sin square theta plus cos square theta. Okay, sin square alpha/2 plus cos square alpha/2 will be 1. So this is what we get. अब अगर आप LHS और RHS को देखो तो दोनों इक्वल है। दिस इज LHS 1 -10α/2 10α/2 1, और 1 -10α/2 10α/2 1। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखे इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन LHS को लिखे इक्वेशन 1, so therefore from 1 and 2 we get LHS is equal to RHS. Okay, and hence we have shown LHS is equal to RHS. Okay, so problem 18 we have solved. Now we will solve problem 19. तो यहाँ पे प्रॉब्लम 19 है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000. ओके, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 or second sub question is ₹2,000. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो ट्रस्ट है उनको ये 30,000 जो है वो दो टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट करे तो उनको 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिल जाएगा, और अगर उन्होंने सेकेंड टाइप के बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट किए तो 7% इंटरेस्ट उनको मिल जाएगा पर ईयर। अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, कंडीशन क्या है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800 फर्स्ट सब क्वेश्चन। ओके, और सिमिलरली सेकेंड सब क्वेश्चन है इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000। तो इसको समझने के लिए पहले आपको अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखना है। ओके, और फिर बाद में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो डेटा को। तो पहले हम देखेंगे हमको क्या लेट करना है। लेट ₹X be the amount invested in first bond. Okay, and therefore नहीं लिखेंगे, तो लेट एंड सिर्फ लिखेंगे एंड रुपीज कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर X अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्स्ट बॉन्ड में तो कितने बचे, 30,000 में से X हमको निकालने। ओके, तो इतने हम उनके पास बचेंगे ट्रस्ट के पास, तो वो ये जो अमाउंट है वो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ₹30,000 माइनस X बी द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। ओके, तो अगर हम सब क्वेश्चन ए को देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो क्योंकि X अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्स्ट बॉन्ड में तो इसीलिए
इंटरेस्ट जो मिलेगा वो होगा 5% ऑफ दैट अमाउंट, 5% ऑफ एक्स। तो दिस विल बी द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बॉन्ड, प्लस यहाँ पे कितना अमाउंट है सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ, ₹30,000 माइनस एक्स। तो उसमें से हमको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, 7% ऑफ दी 30,000, क्योंकि उतना ही इंटरेस्ट लगता है ऑन द सेकेंड बॉन्ड। तो 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1800। ओके, इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए टोटल। तो अगर हम इस डेटा को अब लिखे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हमको कैसे लिखना है? तो जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो अगर आपको सिलेक्ट करना है कॉलम या रो मैट्रिक्स। ओके, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है वो कॉलम या रो मैट्रिक्स है, तो आप ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड को रो मैट्रिक्स ही चूज करते हो। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 5% और 7%। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होगा कॉलम मैट्रिक्स को, और वो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? तो ये x और यहाँ पर 30,000 माइनस एक्स। तो ये आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके कि आपको ये मिलेगा या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हो। ओके, तो 5% मल्टीप्लाइड बाई एक्स विल बी दिस 5% एक्स। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हो, प्लस करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंट्रीज। तो 7% मल्टीप्लाइड बाई 30,000 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही तो रो है और एक ही तो कॉलम है, तो इसीलिए आपको यही मिलेगा एज दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, और फिर राइट हैंड साइड में आपके पास है 1800। तो ये भी आप ऐसे मैट्रिक्स में लिख सकते हो। ओके, तो 1800। ठीक है, तो दिस इज द equation that you have to write to show that you have done matrix multiplication. ओके, तो ये आपको लिखना होगा क्योंकि आपको दिखाना है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब फिर से अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5% टाइम्स एक्स प्लस 7% टाइम्स दिस 30,000 माइनस एक्स। ओके, and so this is equal to what, matrix 1800। तो ये भी होगा एक मैट्रिक्स टाइप। ओके, क्योंकि हमको फाइंड करना है डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। ओके, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ऐसे पूछा है, इसलिए हमको आंसर x को फाइंड करना है पहले। ओके, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, सो क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्योंकि यहाँ पे मैट्राइसिस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो जाएंगे। तो हमको मिलेगा 5% टाइम्स एक्स प्लस 7% टाइम्स 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800, sorry. So this implies 5/100x. Okay, because 5% is 5/100. Similarly 7% is 7/100. 30,000 minus x equal to 1800. So this implies यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं। तो 5x प्लस 7 टाइम्स 30,000 minus x the whole divided by 100, and that is equal to 1800.
Okay, so this implies 5x plus 7 times 30,000 is 20. Okay, 2 lakhs 10,000. Okay, 2 lakhs 10,000 minus 7x. This is equal to 1800. So this implies 5x minus 7x is minus 2x is equal to, ओ यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये जो 100 है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा. ओके, सो we have to write this again. 5x minus 7x is minus 2x, फिर plus 2 lakhs 10,000 that is equal to, ये क्या हो जाएगा 1800 multiplied by 100, 1 lakh 80,000. So this implies 2 lakh 10,000 minus 1 lakh 80,000 is equal to 2x. So this implies 210 minus 180. What it will be? 30. ओके, तो हमको यहाँ मिलेगा 30,000 is equal to 2x. So this implies 2x is equal to 30,000, and so x will be equal to 30,000 divided by 2. So x will be nothing but 15,000. Okay, so we got the amount x. So therefore amount to be deposited, invested in first bond is rupees 15,000. Okay, because this is x. Now, and amount to be invested in second bond, okay, is how much? Is rupees 30,000 minus x. That will give us rupees 30,000 minus 15,000, and so we get rupees 15,000. Okay, so this is the सब प्रॉब्लम वंस सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करने हैं, सेकेंड बॉन्ड में भी 15,000 हम ट्रस्ट को इन्वेस्ट करने होंगे ताकि उनको एनुअल इंटरेस्ट मिल जाए 1800. अब हम सेकेंड केस देखेंगे. तो सेकेंड केस भी हमें सिमिलरली सॉल्व करनी है. तो यहाँ पे उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट 2100. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा पहले तो 5%, 7%, and that is multiplied by x 30,000 minus x, okay, equal to matrix 2100. ऐसे this will be the matrix multiplication, and so what we get 5% multiplied by x plus 7% multiplied by 30,000. ओके, सिमिलर तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्योंकि बस यहाँ पे डिफरेंस है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम होगा. ओके, तो 5% multiplied by x plus 7% multiplied by 30,000 minus x is equal to 2100. 2100 है या
ओ 2000 है, ये 2000 है। सो ये बन जाएगा 0, दिस इज 2000. So this implies now since two matrices are equal, corresponding entries are equal, so 5% times x plus 7% times 30,000 minus x is equal to 2000. So this implies 5 by 100 x plus 7 by 100 multiplied by 30,000 minus x is equal to 2000. तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 5x प्लस 7 टाइम्स 30,000 माइनस x द होल डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 2000. सो दिस इम्प्लाइज नाउ दिस 100 कैन गो ऑन द राइट हैंड साइड, हमको मिलेगा यहाँ पे 5x प्लस 7 टाइम्स 30,000 इज 2,10,000. 7 multiplied by x is, or 7 multiplied by minus x will be minus 7x equal to 2000 multiplied by 100. So this implies 5x minus 7x is minus 2x plus 2,10,000 equal to 2 lakhs यहाँ पे हमको मिलेगा। ओके, 2000 multiplied by 100. So this implies 2,10,000 minus 2 lakhs is equal to 2x. So this implies what, 21 या फिर 210 minus 200 will give us 10. So 10,000 you will get equal to 2x, and so 2x will be equal to 10,000 and x now will be equal to 10,000 divided by 2. So 2 1 the 2, 2 5,000 the 10,000, so x is equal to 5,000. Okay, so in the second case B, we got the amount to be invested in the first bond is 5,000. Okay, so therefore amount to be invested in first bond is rupees 5,000, and therefore amount to be invested in second bond is rupees 30,000 minus x. Okay, 30,000 minus x, which is rupees 30,000 minus 5,000, so that is rupees 25,000. So in the first bond, trust has to invest rupees 5,000, and in the second bond they have to invest rupees 25,000, so that they get interest of 2000. Okay, so this is the solution of problem 19. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20. तो प्रॉब्लम 20 फिर से यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो देखते हैं, रीड करते हैं पहले. द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen economics books. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using मैट्रिक्स अलजेब्रा. ओके, तो एक शॉप है जिसमें 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स है, 8 dozen
फिजिक्स बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है. उनके सेलिंग प्राइस आर गिवन फॉर ईच टाइप ऑफ अ बुक. ओके, एंड फॉर ईच यूनिट तो ₹80 फॉर one chemistry book, ₹60 for one physics book, and ₹40 for one economics book. अब हमको टोटल अमाउंट फाइंड करना है अगर जो बुक शॉप है वो सारे बुक्स जो है वो सेल कर दे. ओके, तो सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा. तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स of each type, okay, be represented by matrix A equal to, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 डजन. what is 10 dozen? those are the number of chemistry books. 8 dozen, these are the number of physics books. 10 dozen are the number of economics books. तो यहाँ पे these are the number of chemistry books. okay, this 8 dozen represents number of physics books. 10 dozen represents number of economics books. ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स ए हो गया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को. अब हम यहाँ पे देखेंगे एंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग देयर सेलिंग प्राइसेस. ओके, सो लेट द selling prices of each unit of each type of book be represented by matrix B, and this should be a column matrix. ओके, मैं आपको बताऊंगा क्यों. तो यहाँ पे ईच यूनिट ऑफ ईच टाइप बुक का प्राइस क्या है, तो ₹80 फॉर केमिस्ट्री, ₹60 फॉर फिजिक्स बुक, ₹40 फॉर इकोनॉमिक्स बुक. So these are these selling prices of each chemistry book. Okay, selling price of each chemistry book. This is selling price of each physics books. And this represents selling price of each इकोनॉमिक्स बुक. ठीक है, तो हमको टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड करना है जहाँ पर जो बुक शॉप है उन्होंने सारे जो बुक्स है वो सेल कर दिए हैं. ओके, तो टोटल अमाउंट कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ अ बुक. ठीक है, देखो करस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैट्रिक्स ए को हम देखें तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स की, दैट इज 1/3, 1 रो 3 कॉलम. and what is the order of matrix B, 3 rows 1 column, so 3/1.
ओके। और अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो सॉरी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई बी को अगर हम देखें, सो ए इज द कॉलम मैट्रिक्स, sorry, row matrix, so that is 10 dozen. Okay, फिर 8 dozen, फिर 10 dozen, and then the column matrix which represents the selling prices is rupees 80, rupees 60 and rupees 40. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो ए बी विल बी 10 डजन का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, ओके, फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 और यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 and this will be 80, 60 and 40, okay, rupees. So this will be 120, 96, 8 multiplied by 12 is 96, 10 multiplied by 12 is 120, and that is multiplied by this column matrix, rupees 80, rupees 60 and rupees 40. तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई 80 फिर प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 60 और प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ केमिस्ट्री बुक। ओके, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ केमिस्ट्री बुक प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स बुक मल्टीप्लाइड बाय ईच यूनिट ऑफ फिजिक्स बुक और नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक। तो ये क्या हमें मिल रहा है, टोटल अमाउंट तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा जो हम यूज कर रहे हैं, ए मल्टीप्लिकेशन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 60 और प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई 40। ओके, so this is now what we have to find by calculating. So this is equal to 12 8 are 96 और 2 0 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या होगा, तो 36, 6 9 are 54 प्लस 3 is 57, तो 5760 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 is 48 और 2 0, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ऐड करना होगा, तो 9600, 5760 और 4800, so 0 6 6 plus 7 is 13, 13 plus 8 will be 21, ओके, और फिर 9 plus 2 is 11 plus 5 is 16 plus 4 is 20, तो rupees 20,160, this will be the total amount, okay. So therefore देखो पहले तो यहाँ पे हमको लिखना होगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, total amount, okay, this means the product of two matrices represents total amount bookshop receives
after selling all the books. Okay, so therefore total amount bookshop receives after selling all the books is rupees 20,160. Okay, so this is the solution of problem 20. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21 यहाँ पे, और 21 और 22 प्रॉब्लम को एक ही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, तो रीड करते हैं. अज्यूम x, y, z, w and p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3, p by k. Okay, respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. Okay, so 21st प्रॉब्लम पहले क्या है देखते हैं. The restriction, okay, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are. तो ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो इनमें से हमें एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है. तो सॉल्यूशन, तो पहले तो हम ये जो गिवन है वो लिखेंगे. गिवन इज ऑर्डर ऑफ एक्स. ओके, ऐसे मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ एक्स इज व्हाट 2 by n, ऑर्डर ऑफ y इज 3 by k, फिर ऑर्डर ऑफ z मैट्रिक्स इज 2 by p, फिर ऑर्डर ऑफ w मैट्रिक्स इज n by 3, ऑर्डर ऑफ p matrix is p by k. We have to see that when py plus wy will be defined. Okay, तो लिखते हैं py, ऐसे मैं स्पेस रखूंगा p और y में, प्लस यहाँ पर भी w और y में स्पेस रखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स लिखने हैं. तो p की ऑर्डर क्या है यहाँ पे, तो p by k, y की ऑर्डर क्या है 3 by k. ओके, w की ऑर्डर क्या है n by 3, और y की ऑर्डर है 3 by k. ऐसे, तो यहाँ पे अगर ये जो एडिशन है वो अगर डिफाइन होना है, ओके, मतलब कि हम अगर एडिशन कर पाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो p और y का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स p should be equal to the number of rows of second matrix y. Okay, so here this implies k should be equal to 3. Okay, if this is defined, if is defined, so this implies number of columns of matrix p should be equal to number of rows of matrix y. तो k equal to 3 ये हमको मिला है, and this 3 should be equal to this number here, so that is also 3. Okay, so we did not write it, it is already defined here. Okay, w और y का प्रोडक्ट हम वैसे ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 है, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा. पर यहाँ पे k और
ये 3 इक्वल होने चाहिए, मतलब कि k इक्वल टू 3 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिला है, k इक्वल टू 3। तो फिर से हम अगर यहाँ पे लिखे इफ, ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, इफ मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे p, और ऑर्डर क्या है, p बाय, अब k तो 3 है, k इज 3, और फिर है y 3 बाई k प्लस w बाय n बाई 3, w n बाई 3, और y 3 बाई k। ओके, ऐसे है। सो यहाँ पे अगर हम अब एडिशन कर पाए फिर से, ओके, तो दिस शुड इम्प्लाई व्हाट, अगर हम यहाँ पे एडिशन कर पाए तो इस मैट्रिक्स, इस मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को अगर आप देखो, तो अगर हम उसको कहें Q, तो Q को अगर हम देखो, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Y, द ऑर्डर ऑफ Q विल बी व्हाट, P बाय K। ओके, ये आपको पता है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ M बाय N मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स सपोज N बाय P लेते हो, तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल हैव ऑर्डर M बाय P। ओके, मतलब कि अगर A इज M बाय N और B is N by P, so we get the product of two matrices as say matrix C with order what, M by P, ये आपको मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, P by K, और फिर प्लस अगर हम इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखें, इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट देखें, और उसको अगर हम कहें R, ठीक है, तो R की ऑर्डर क्या होगी, N बाई K, ठीक है। So this will be the addition that we will get, Q plus R। अब इन दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर आप देख लो, P बाई K प्लस यहाँ पे है N बाई K। तो हम मैट्रिसेस को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनकी ऑर्डर सेम है। We can add two matrices if and only if the order is same। तो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए, दिस इम्प्लाइज, ओके, दिस इम्प्लाइज P बाय K इज इक्वल टू N बाई K। ओके, तो K है यहाँ पे, पर P क्या होना चाहिए, P शुड बी इक्वल टू N। ओके, P शुड बी इक्वल टू N। सो व्हाट वी गेट इज देयरफॉर K इज 3 यहाँ से, एंड P इज N, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको ये जो एडिशन है वो डिफाइन नहीं मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, सो K इक्वल टू 3, P इक्वल टू N is the correct option। okay, या correct answer। so this is the solution of problem 21। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम 22। मेन क्वेश्चन तो सेम है, तो यहाँ पर बस हमको यहाँ पे देखना है 7x माइनस 5z, तो दैट इज नथिंग बट 7x की ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखी है 2 बाई n। ओके, 2 बाई n है, प्लस माइनस 5z,
Z की ऑर्डर क्या है, तो 2/p, ओके 2/p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 विथ मैट्रिक्स x, ओके। तो यहाँ पर हमें समझो मैट्रिक्स मिल जाए y, y नहीं, y तो पहले से है, समझो a यहाँ पे हमें मिले मैट्रिक्स, ओके। सो a की ऑर्डर क्या होगी, तो ऑर्डर सेम रहेगी 2/n, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखें तो यहाँ पर भी हमें समझो मैट्रिक्स B मिल रहा है, तो ऑर्डर क्या रहेगी, सेम रहेगी जो यहाँ पर है 2/p, ओके। और यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे हमें डिफरेंस मिल जाएगा मैट्रिसेस का। तो फिर से अगर आप ऑर्डर को यहाँ पे देखो, तो A की ऑर्डर है 2/n, B की ऑर्डर है 2/p। तो हम कब डिफरेंस या एडिशन कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का, जब उनकी ऑर्डर सेम है, ओके। तो 2/n शुड बी इक्वल टू 2/p, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है तो ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस की सेम होनी चाहिए। तो 2/n इज इक्वल टू 2/p, तो 2 तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n हो जाएगा p, तो n इज इक्वल टू p, दिस इज द ऑप्शन, ओके। ओ तो n इज इक्वल टू p ही है, यहाँ पे दिया गया है, दिस इज गिवन, ओके। सो व्हाट इज द ऑर्डर देन, ओह तो मैंने वो नहीं देखा था, गिवन इज n इक्वल टू p, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन n इक्वल टू p, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे a की ऑर्डर क्या होगी, तो 2/n माइनस b की ऑर्डर क्या होगी 2/, बट p इज इक्वल टू n, तो n, ओके। सो इफ यू टेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, समझो आपको C मैट्रिक्स मिले, ओके। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, सेम होगी 2/n, ओके, सेम रहेगी, दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है वो ही ऑर्डर होती है ऑफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके। तो 2/n इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन बी 2/n इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 22। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।